जय राम। जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 42वां सर्ग। लंका पर बानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घनघोर युद्ध। तदंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि बानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा पहले से भी दुगना प्रबंध करने लगा और महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्ध अभिलाषी बानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त बानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल बण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और बानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। हाय, वह मृग सावक नैनी जनक नंदनी सीता यहीं मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की बेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देने और सोचने लगे। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल बानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले बानरों ने अपने सिंहनाद से वहां की धरती और आकाश को गूंजा दिया। वे समस्त बानर युद्धपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। वे बानर सेनापति पर्वत के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे बानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुंह और स्वर्ण की सी कांति वाले वे बानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सब के सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण कर दिया। वे सभी बानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन बानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र युद्ध, कोटि युद्ध और 100 कोटि युद्धों को साथ लिए
अनेक युद्धपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय बानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को ढहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानर लंका के परकोटों पर टूट पड़े। इसी समय वीर बाहु, सुबाहु, नल और पनस ये बानर युद्धपति लंका के परकोटों पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजय श्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ बानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य बानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस भी आकर डट गए। वीर सतबली ने आग्नेय कोण में स्थित हो दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ बानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पिता सुसेन कोटि कोटि बानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा बानरराज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। उत्तर द्वारवती श्री राम की सहायता सुग्रीव कर रहे थे। लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी बानर गवाक्ष, जो देखने में बड़े भयंकर थे, 1 करोड़ बानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के बगल में खड़े हो गए। इस तरह महाबली शत्रुसूदन ऋक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी ऋक्षों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़ा हो गया। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गज, गवाक्ष, गवय, सरभ और गंधमादन सब ओर घूम घूम कर बानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयंकर गर्जना की। फिर तो राक्षसों के यहाँ जिनके मुखभाग चंद्रमा के समान उज्जवल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से धौंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक्र पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे। मानो प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। तत्पश्चात बानर सैनिकों ने सब ओर बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित
मलय पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुदंभियों के शब्द तथा वेगवान बानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने में ही पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और बानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति, सूल और फरसों से समस्त बानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय बानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। बानर सेना में बानर राज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो, ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए बानरों को भिंडी पालों और सूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए बानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और बानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 42वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।